वेलकम स्टूडेंट्स टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ रियल नंबर। हम लोग अब रियल नंबर में जितना एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आपका दिया हुआ एक्सरसाइज वाइज सारा का सॉल्यूशंस को देखेंगे उसको बनाना कैसे। तो देखते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास एक्सरसाइज 1.1 से यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रो वाली वीडियोस में, तो जिसको दिक्कत हो वो इंट्रो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ क्या है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, क्योंकि 225 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता था, इफ a इज ग्रेटर देन b देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू दैट। तो since 225 is greater than 135, we are applying Euclid's division to 225 and 135। हम लोग 225 और 135 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए। तो हम लोग एक बार एचसीएफ निकालते हैं लॉग डिवीजन मेथड से। 135 से डिवाइड करते हैं हम लोग 225, तो देखते हैं क्या आता है। 135 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 135 1 जा 135, 5 minus 5 0, 12 minus 3 9, 0.35 से 90 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, we apply Euclid division lemma to 225 and 135 to obtain। तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, to obtain dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या था, if r is not equal to 0 then apply Euclid division lemma again। तो यहाँ पे स्टेप 1 हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे now r not equal to 0, r जो है सो 0 के बराबर नहीं है, तो कंसीडर अ न्यू डिवाइजर 90 एंड डिविडेंड 135। तो 90 से हम लोग 135 को फिर डिवाइड करेंगे, किससे, 90 से 135। तो यहाँ क्या करेंगे, तो अप्लाई 135 एंड 90। अब 90 हम लोग का न्यू डिवाइजर हो गया और 135 हम लोग का न्यू डिविडेंड हो गया। तो 90 से करेंगे तो 91 जा 90, this gives you 45। तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, तो यहाँ से मिल गया हम लोग को 135 is equal to 90 into 1 plus 45। इसके बाद भी जो है सो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अगेन r not equal to 0, फिर से 0 नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे, 45 पे और 90 पे, 45 पे और 90 पे। Apply Euclid's division lemma to 45 and 90, 45 and 90, 45 और 90 पे लगाएंगे, तो 45 से 2 बार भी चला गया, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। 90 is equal to 45 into 2 plus 0। तो हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में, द डिवाइजर which gives the remainder 0, वो डिवाइजर जो रिमाइंडर 0 कर देता है उसी को हम लोग उसका एचसीएफ बोलते हैं। तो यहां हम लिखते हैं आंसर, हेंस एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is equal to, लास्ट डिवाइजर हम लोग का यहाँ पे 45 था, तो उसका आंसर वही हो गया। इसका हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसको भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके ही बनाना है हम लोग को, इसका एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, ये 38220 ये 196 से बड़ा है, तो अप्लाई करेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पे, अप्लाई इस पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 196 से डिवाइड करेंगे,
196 से 38220 इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 196 से डिवाइड करना है हमको 382 तो कितना टाइम्स में होगा, 1 टाइम्स में ही होगा। तो ये 12 में से 6 गया तो क्या बच गया हम लोग का 6। नेक्स्ट ये हो गया 7, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का 8 और ये हो गया 2, तो ये 1862 आया। तो 196 से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे 196 तो 200 पे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कौन सा 196 का टेबल में कितना बार 1862 या उसके नियरेस्ट आएगा। तो 196 को यहाँ पे देखना ये 200 के करीब है, तो 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा, तो एक बार 196 into 9 करके चेक करना चाहिए। तो 196 into 9 होता है 1764। अब यहाँ पे 12 में से 4 घटा देंगे, क्या हो गया हम लोग का 8, ये हो गया 5, 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 7 गया नथिंग, 1 में से 1 गया नथिंग, 0 हो गया। अब ये 0 यहाँ पे और होता है। अब देखेंगे क्या 196 का टेबल में 98 आता है, तो फिर ये 200 के नजदीक है, 2 5 जा 10, लास्ट में 0 है, तो एक बार 5 टाइम्स में ट्राई करना चाहिए कि 196 into 5 क्या होता है 980, तो 196 into 5 होता है 980, तो यहाँ पे कितना टाइम्स में चलेगा 5 टाइम्स में 980, और फाइनल रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ पे क्लियर हो गया 196 ही रिमाइंडर 0 दे दिया, इसीलिए 196 इज द HCF of 38220 to obtain 38220 equal to what, divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। तो लास्ट रिमाइंडर हम लोग का 0 हो गया, इसीलिए 196 is the HCF of 196 and 38220। क्यों, क्योंकि लास्ट रिमाइंडर हम लोग का यहीं पे 0 आ गया। तो हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देख लिए, हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 866 and 255। तो हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या सिखाता है, जो छोटा नंबर है उससे बड़ा नंबर को डिवाइड करो। यहाँ पे करेंगे हम लोग, सिंस 255 इज लेस देन 867, इससे छोटा है, तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एंड 255। तो हम लोग क्या करेंगे 867 और 255 पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करते हैं, तो छोटा नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये 255 किसके नजदीक है, ये 255 है, 250 के नजदीक है। अगर 4 बार में जाते हैं तो ये तो हो जाएगा कितना 1000 हो जाएगा। 3 टाइम्स में ट्राई करते हैं, तो 255 into 3, तो 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 765। एक बार चेक कर लेना चाहिए, कुछ भी जो है सो हम लोग लिख रहे हैं। ये हो गया, इसको घटाइए, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, ये 102। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, रिमाइंडर मिल गया 102। to obtain 867 is equal to 255 into 3 plus 102। अब यहाँ क्या हो गया, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, अप्लाई किस पे करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई हम लोग, तो उसमें जो रिमाइंडर होता है वही डिवाइजर हो जाता है। यूक्लिड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा तो 200 बड़ा नंबर को लिखा है, 255 एंड 102, इस पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा जगह बना लेते हैं। 102 से डिवाइड करेंगे 255, तो 1 2 जा 2, तो 2 बार में जाए, 5 में से 4 गया, 1 5 में 0 गया,
5, देयर इज नथिंग। तो फिर क्या मिला, तो ऑब्टेन। तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को रिमाइंडर 0 चाहिए। कब तक ऐसा काम करते रहे, तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। 255 इज इक्वल टू व्हाट, 102 into 2 प्लस रिमाइंडर 51। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं मिला, अगेन दोबारा r नॉट इक्वल टू 0। तो अब फिर क्या होगा, फिर अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा किस पे, तो पहले का जो डिवाइजर था उस पे, और अब जो रिमाइंडर आया उस पे फिर से अप्लाई कर दिया हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस 51 से किसको डिवाइड करना है अब हमको, 102। तो 51 का टेबल में 102 आता है, हाँ आता है। कितना बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। तो फाइनली वी अचीव्ड आवर टारगेट। 102 इज इक्वल टू व्हाट, 51 into 2 प्लस 0। तो यहाँ क्या हो गया, सिंस r इक्वल टू 0, अभी तक नॉट इक्वल लिख रहे थे, अब लिखे r इक्वल टू 0 क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। देयरफॉर HCF ऑफ व्हाट, 867 and 255 is equal to, लास्ट डिवाइजर हम लोग का 51। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 3 तीनों पार्ट खत्म। अब नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम लोग प्रूफ देखें। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो दैट दिखाइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का बात नहीं कर रहा, ये पॉजिटिव इंटीजर को भी स्पेसिफाई कर लिया। कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर में भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये वाला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला टर्म जिसका ध्यान से हटा उसका क्वेश्चन खत्म। तो कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, जहां पर q कोई इंटीजर हो। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे तो जो हमको नहीं मालूम है उसको कुछ मान लेंगे। तो क्या नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही हमको मालूम नहीं है, इसी को कुछ मान लेते हैं। तो क्या कैसे बनेगा, ए बी एनी पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव नहीं, ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, बी एनी पॉजिटिव ऑड, ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब इसको डिवाइड किससे करना, बोलता 6q + 1 का फॉर्मूला, मतलब इसको डिवाइड 6 से करो। ऑन डिवाइडिंग a by 6, क्यों डिवाइड किया 6 से, क्योंकि 6q + 1 का फॉर्मूला, हमको 5q + 1 का फॉर्मूला तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, 8q + 1 का फॉर्मूला तो हम 8 से डिवाइड करते हैं। तो हम कर रहे हैं इसको ऑन डिवाइडिंग a by 6। तो जब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो कुछ कोसेंट और कुछ रिमाइंडर भी तो आएगा, तो लेट, तो इसमें जो q है उसको मान लेते हैं लेट q बी द कोसेंट। कोसेंट है तो कुछ रिमाइंडर भी हो सकता है 0 ही हो जाए, लेकिन कुछ रिमाइंडर तो जरूर होगा। एंड r बी द रिमाइंडर, और r हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे r हो गया हम लोग का रिमाइंडर, और r रिमाइंडर है। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग के पास है, क्या है हम लोग के पास, तो क्या कहता है कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b है, तो a इज इक्वल टू bq प्लस r होगा, जहां पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगी, a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो डिवाइड किससे करें, वहां b क्या होता था, डिवाइजर होता था, तो डिवाइड किससे करें, डिवाइड 6 से करें। a इज इक्वल टू 6q प्लस r 6q प्लस r, जहां पर r क्या हो सकता है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और स्मॉलर किससे होगा, तो स्मॉलर वो होगा 6 से, स्मॉलर होगा 6 से। तो इसमें कितना केस बन गया,
तो r 0 से बड़ा है, बराबर है और 6 से छोटा है, तो कितना केस बन गया, मतलब r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 5 भी हो सकता है। तो a इज इक्वल टू 6q पर प्लस r, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, a या तो 6q हो सकता है या a 6q प्लस 1 हो सकता है या a 6q प्लस 2 आ सकता है या a 6q प्लस 3 या a 6q प्लस 4 और लास्टली a 6q प्लस 5 हो सकता है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है इसका रेंज है 0 से लेकर के 6 के बीच में, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 6 से छोटा होगा, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, बस r का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जब 0 लगाए 6q, 1 लगाए 6q प्लस 1, 2 लगाए 6q प्लस 2, 3 लगाए 6q प्लस 3, 4 लगाए 6q प्लस 4 और 5 लगाया तो 6q प्लस 5। तो ये 5 पॉसिबिलिटीज a के लिए आया। लेकिन अब कहानी क्या है, लेकिन बट a नॉट इक्वल टू, a बराबर किसका नहीं हो सकता, इसी सब में से a कभी भी 6q के बराबर नहीं हो सकता। a किसके बराबर नहीं हो सकता है, तो a 6q प्लस 2 के भी बराबर नहीं हो सकता है, और किसके बराबर नहीं हो सकता है, a 6q प्लस 4 के बराबर नहीं हो सकता। ये सब के बराबर वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंस a इज एन ऑड पॉजिटिव, a जो है सो क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है, एक ऑड पॉजिटिव, तो कभी इवन नहीं हो सकता। इवन का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ेंगे इवन आएगा। 6 इज एन इवन नंबर, 6 में q कोई इंटीजर है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कोई भी नंबर डालेंगे इवन आएगा। 6q प्लस 2, अब 6q इवन हो गया तो उसमें इवन जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। 6q इवन हो गया, उसमें इवन जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। तो ये तो पूरा केस इवन का हो गया। और a क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए a कभी भी ये सब के बराबर नहीं हो सकता। तो जब उसके बराबर नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा a, तब तो a सिर्फ मेरा क्या हो सकता है, a या तो 6q प्लस 1 हो सकता है। तो अगला हम लोग अपना स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a सिंस a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, a ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, एंड एक लाइन बढ़ा देते हैं, एंड 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, तो यहाँ क्या लिखे, a इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि a एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और ये सब जो है सो मेरा इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या हो गया, हेंस यहां से अब लिख देना एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। फॉर सम इंटीजर q, किसी इंटीजर q के लिए, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन में चेंजिंग कहां दिखेगा आपको, देखिएगा यहाँ 6q की जगह लिख देगा 4q, यहाँ लिख देगा आपका 4q, ये 4q कर देगा, हो सकता है उसको 2q कर दे, हो सकता है 8q कर दे। तो देखना है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को बनाना है, पैटर्न यही रहेगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये HCF का एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है, आपको सोचना है कि यहाँ निकालेंगे क्या। तो मेरा बात गांठ बांध लिया, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, जहाँ पे भी हाईएस्ट चीज का बात करेगा, मतलब कोई चीज रिपीट हो और वहां पे कह रहे हैं कि हाईएस्ट क्या होगा, तो वहां पे हमको HCF निकालना है या जो कुछ भी हो कंडीशंस। अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। क्या कहता है कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें कितना मेंबर है, टोटल 616 मेंबर है, इसको मार्च करना है, मतलब परेड करना है, पीछे पीछे चलना है। किसके पीछे चलना है, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर का जो है सो आर्मी बैंड है, उसके पीछे चल रहा है। The two groups are to march in the same number of columns। अब जो दो ग्रुप बनेगा वो दोनों ग्रुप कैसे चलेगा, तो दोनों ग्रुप के पीछे कितना सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा, मतलब ये एक बैंड ग्रुप, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, तो कहता है कि ये दोनों के पीछे सेम नंबर ऑफ कॉलम बनना चाहिए, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से सेम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ भी बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से सेम नंबर ऑफ कॉलम बनेगा। तो जो आर्मी बैंड है, एक
आर्ग्यूमेंट, एक ग्रुप ये होगा, एक ग्रुप ये होगा। ये दोनों ग्रुप के पीछे यही 616 मेंबर को जो है सो एडजस्ट करना है उसको, कि 616 मेंबर को कैसे खड़ा करे, कितना कॉलम बनाए, कैसे खड़ा करे कि जो है सो उसका एकदम इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों ग्रुप में बने। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकता है जिसमें वो मार्च कर पाए। तो मैक्सिमम का बात कर रहा है, HCF निकाले। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखने का इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू HCF ऑफ किसका, तो 616 मेंबर का। चलना किसके पीछे, 32 मेंबर के पीछे, ग्रुप बना करके ये दोनों का HCF निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा HCF, तो HCF निकालने का पैटर्न तो हम लोग जानते हैं। 616 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो डू सम रफ वर्क हियर। 616 2 3 जा 16, 2 8 जा, ये हो गया आपका। दूसरा क्या है, 32। 32 वाले को भी प्राइम फैक्टराइज कीजिए, तो उसका तो करने का जरूरत नहीं, याद ही रहता है। 2 into 2 into 2 into 7 into 11। लेकिन फिर भी हम कर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में समस्या है। तो लास्ट में 2 है, 2 से जाएगा, 2 से 2 इसका फैक्टर होगा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, एंड अगेन 2 1 जा 2। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 32 हो गया हम लोग का 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये हो गया। अब इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ भी एक 2 कॉमन, अगेन 1 2 1 2 कॉमन, दोनों में एक 2 और कॉमन है। तो सिर्फ यही कॉमन है, 2 into 2 into 2, यही दोनों में कॉमन है, यही इसका HCF हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। दिस इज द HCF ऑफ 616 and 32। तो हमको पूछा क्या था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हम लोग बोले थे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो आंसर दे देंगे लास्ट में। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, 8। तो ये आंसर हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 कि 4 में क्या है। तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट अ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहा है कि शो करिए, दिखाइए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो या तो 3m का फॉर्म में होगा या तो 3m+n का फॉर्म में होगा। तो अभी तक स्टैटिक प्रूफ कर रहे थे, सीधा सीधा प्रूफ कर रहे थे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा। अब कह रहे हैं उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन तो जो हम लोग पहले लिखते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है। चेंजिंग कहाँ पे होता है वो उसको देखते। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव, मान लिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ए है। इसके बाद क्या, ऑन डिवाइडिंग ए को डिवाइड किससे करना है हम लोग को, 3m का फॉर्म में चाहिए तो 3 से, ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3। लेट तो कुछ कोसेंट भी आएगा उसका। तो यहाँ पे m नहीं मान करके पहले वाला क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे कहता था 3q+ इतना का फॉर्म में दिखाओ, 3a+ कुछ फॉर्म में दिखाओ, 3m+1 2 3 ऐसा फॉर्म में दिखाओ। तो हम लोग क्या करते थे कि m ही वहां पर कोसेंट आएगा, वहां यहाँ पर m नहीं मान के हम लोग कुछ और मान लेंगे। लेट q का कोसेंट, लेट q बी द कोसेंट। तो कुछ रिमाइंडर भी आएगा एंड r बी द रिमाइंडर एंड r बी द रिमाइंडर। और रिमाइंडर हम लोग मान लिए r को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है इसमें,
EDL का मतलब समझना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डिवाइड किससे कर रहे हैं 3 से, कोसेंट क्या आया q और रिमाइंडर क्या आया r। जहां पर ये जो r है r क्या होगा, तो r 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा किससे होगा, वो छोटा डिवाइजर से होगा, छोटा होगा 3 से। तो हम लोग को क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो ये हो गया, तो हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इंप्लाइज स्क्वायर करते हैं। तो एक तरफ स्क्वायर करने से तो काम चलेगा नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना केस बन जाएगा, तो रिमाइंडर के अकॉर्डिंग r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 तीन केस बनेगा आपका। तो वो तीनों केस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो केस 1 क्या हो गया हम लोग का, r इज इक्वल टू 0। r जब हम लोग 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 0 स्क्वायर। तो r के जगह में क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए, वैल्यू 0 पुट कर दिए, तो ये क्या बच गया 3q का स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, 3m का फॉर्म में लाना, मतलब 3 इंटू का फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, और ये जो 3q स्क्वायर उसको मान लिए हम लोग m, ये जो 3q स्क्वायर आया यहाँ पर इसको इस केस में मान लिए m, यहाँ लिखेंगे सिंस, तो m क्या है, सिंस m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर। यहाँ पे क्या हो गया, ये m क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है किसी इंटीजर m के लिए। तो ये देखिए क्या हम किसका स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। अब ये वाला हमको देखना है, केस 2 r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 स्क्वायर। ये क्या फॉर्म है, a प्लस b होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6q प्लस 1, ये इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहां पे 3 कॉमन आ सकता है वहां पे 3 कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू ये क्या हो गया 3q स्क्वायर, ये क्या हो गया 2q, और ये 1 तो कॉमन आया नहीं, एज इट इज रहेगा, हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट आया 3 इंटू व्हाटएवर, 3 इंटू जो कुछ भी है उसको हम लोग क्या करेंगे m मान लेंगे। तो दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1, जहां पे m क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q और सम इंटीजर m। वहां पर क्या हो गया हम लोग का m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q किसी इंटीजर m के लिए। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा हम लोग का, केस 3। तो केस 3 में क्या हो गया, r इज इक्वल टू 2। r क्या हो सकता था, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 के बराबर और 3 से छोटा, 0 से बराबर होगा, 0 का बड़ा 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो लास्ट ये थर्ड केस बना। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर। इसको तोड़िए a प्लस b होल स्क्वायर में, क्या मिलेगा आपको 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 4, जो कॉमन आता है उसको लेना होगा, जो 3 कॉमन आता होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 कॉमन, यहाँ इसको पहले तो सुधार के लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन ले लिए, ये क्या हो गया हम लोग का 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा प्लस 1। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या है, जो ब्रैकेट में बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q
प्लस 1 फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर उसके लिए मान ले। तो हम लोग क्या देखें कि जब हम इसका स्क्वायर किए तो जो कुछ भी केस ले, या तो 3m का फॉर्म में आ रहा है या फिर 3m प्लस 1 का फॉर्म में आ रहा है, और किसी फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग दिखा दिए, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो लास्ट में हम लोग आंसर स्टेटमेंट देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे, आंसर स्टेटमेंट देंगे, क्या लिखेंगे, हेंस a square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। तो यही हम लोग को प्रूव कर रहा था, तो ये पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अब देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। लास्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर है। पूछा क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करिए और दिखाइए टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मतलब किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। मान लेते लेट a be an arbitrary पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, a कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर, उसको डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे ये समस्या है। यहाँ 9m है, अगर अभी हम केस लेने जाएंगे, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना केस बन तो जाएगा क्वेश्चन आसानी से, लेकिन केस कितना आएगा 0 से लेकर के 8 तक, 8 केस उसमें आ जाएगा। तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम 3 का भी क्यूब करें तो 9 का ही मल्टीपल में मिलने वाला है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो छोटा कम केस मिलेगा। लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a, जब उसको 3 से डिवाइड किए तो कुछ कोसेंट आएगा, लेट क्यू बी द कोसेंट, कुछ रिमाइंडर भी आएगा एंड आर बी द रिमाइंडर, और आर हम लोग का उसमें रिमाइंडर आ गया। देयरफॉर बाई हम शॉर्ट में लिख रहे हैं EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप पूरा लिखिएगा बाई EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे हम लोग के पास क्या है, तो जो नंबर था हम लोग माने थे a, इसको डिवाइड किससे किए 3, कोसेंट क्या आया q और रिमाइंडर क्या आया r। तो ये रिमाइंडर का रेंज क्या होगा, तो वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 3। तो r 3 केस बनाया, एक r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, 3 केस बनाया। लेकिन हमको पूछा क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर था हम इसका क्यूब कर देते हैं, तो दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, 3q प्लस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम इसको यहाँ तोड़ दें तो भी आसान, यहाँ नहीं तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग करते हैं केस 1, जब r इज इक्वल टू 0 है, जब r इज इक्वल टू 0 है तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 3q का क्यूब, क्यों r इज इक्वल टू तो 0 हो गया, तो किसी चीज में भी 0 जोड़ेंगे, कोई नंबर में 0 जोड़िएगा तो नंबर विल डिस्प्ले इटसेल्फ, अपने आप को ही दिखाएगा। तो 3q में जोड़े तो 3q ही आया, तो 3q का क्यूब 27q क्यूब। अब यहाँ ध्यान रखना है, लाना किस फॉर्म में, 9m का फॉर्म में, तो क्या 27 को 9 इंटू का फॉर्म में ला सकते हैं, तो 27 को बिल्कुल लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब। तो हम लोग का फर्स्ट केस आ गया। तो यहाँ जो 3q है इसको हम लोग मान लेते हैं m, 9m। तो क्या हो गया, क्योंकि m इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 3q क्यूब फॉर सम इंटीजर। जहाँ सिंस लिख रहे हो वेयर भी लिख सकते हैं हम लोग, फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पे इस 3q क्यूब को m मान लिया गया।
अब दूसरा केस, सेकेंड केस क्या हो जाएगा हम लोग का, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 3q प्लस r का क्यूब, तो r की जगह क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे 1 क्यूब, तो a प्लस b होल क्यूब, इसमें तोड़िए, तो a क्यूब प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, 3a b स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे 27 क्यूब प्लस यहाँ 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब, ये हो गया। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या कॉमन आ जा रहा है 1, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमको कॉमन क्या लेना है, हमको 9 को रखना है, तो 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या है हमको 9 का फॉर्म में रखना 9m का, तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 3 जा 9 3q स्क्वायर प्लस 9 1 जा 9, सिर्फ बच गया इसके पास q प्लस 1, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 9m प्लस 1, क्यों, क्योंकि तो कोसेंट है मेरा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, तो ये कोसेंट को q m कुछ भी हम मान सकते हैं ये वाले पार्ट को, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, तो ये वाला जो पार्ट आया इसको क्या मान लिया हम लोग m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए, तो ये n 9m का फॉर्म में आ चुका है, एक 9m प्लस 1 का फॉर्म में आ चुका, अब देख रहे हैं 9m प्लस 8 वाला फॉर्म, केस 3, तो ये थर्ड केस में क्या हो जाएगा हम लोग का r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू, अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 क्यूब, तो a प्लस b होल क्यूब, इसको तोड़िए, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं 3q का क्यूब 27 क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 क्यू प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये इसको तोड़ दिया। क्या कॉमन लेना है हमको, 9 कॉमन लेना है, तो इन सब में 9 कॉमन ले लेंगे, 9 3 जा 27, 9 6 जा 9 4 जा प्लस 8, तो ये जो ब्रैकेट में आया 9 इंटू वाला जो पार्ट है उसको मान लेना है m, 9m प्लस 8, सिंस m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 4, फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए, ये हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम क्यूब किए तो वो या तो 9m का फॉर्म में, या तो 9m प्लस 1 का फॉर्म में, या तो 9m प्लस 8 का फॉर्म में, ये देखें। तो अब यही हम लोग लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस क्यूब of any positive integer is of the form 9m
9n+1 और 9n+, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तब तक बने रहिए डिज्यूल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।